हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स का। पिछली वीडियो में हमने ई कॉमर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड फुल प्लेलिस्ट ई कॉमर्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है? पहला बेसिस है नॉलेज अबाउट कस्टमर एंड वेंडर। ट्रेडिशनल कॉमर्स में जैसे हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलरली सेलर है, इसकी इस पर्टिकुलरली लोकेशन पे क्या है, शॉप है, हम वहाँ पे जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमें क्या होता है कि हम जो कस्टमर है उसे पता होता है, सेलर को वेरीफाई करता है कि ये पर्टिकुलरली सेलर है और इसकी ये लोकेशन है। बट ई कॉमर्स में क्या है, इसमें हमें क्या है, सेलर की कोई आइडेंटिटी नहीं पता होती है। सिंपल हमें एक प्रोडक्ट की पिक्चर दिखाई जाती है या उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है, ठीक है ना, हमें लोकेशन होती है कि सेलर की क्या लोकेशन है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल कॉमर्स में बेस्ट है जब हम कह सकते हैं जैसे सर्टन प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेडिशनल कॉमर्स बेस्ट है। जैसे मान लो मुझे क्लोथ्स लेने हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब किसी शॉप में गई एंड मैं कपड़े को फील करके वो चीज़ ले सकती हूँ। बट वो चीज़ मैं ई कॉमर्स में नहीं कर सकती। बट ई कॉमर्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब लोड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमें ई कॉमर्स में मिलते हैं, नंबर ऑफ वैराइटीज़। किसी भी देश से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं ना, ग्लोबली किसी भी सेलर से हम परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट। ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर कैश पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, इसमें हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोर हाउस हो गया, सेल्स, सारी चीज़ें देखनी, मतलब स्टॉक अपने पास रखना, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ई कॉमर्स में जो ओवरहेड कोस्ट है ना, वो क्या होती हैं, कम होती हैं। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें हमने कोई शॉप नहीं ओपन करनी, कोई हमें माल पूरा भर के नहीं रखना, ठीक है, इतनी कॉस्ट मतलब इसकी नहीं होती है, ना हमें कोई रेंट देना है। सिंपल हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जैसे जैसे बिके जाएंगे वैसे वैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इनहेंस्ड बिकॉज ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। इसमें जो कॉस्ट होती है ना प्रोडक्ट की ट्रेडिशनल कॉमर्स में, वो थोड़ी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि हमें सारा खर्चा करना पड़ता है, रेंट का, ठीक है, वेयर हाउस का, हर चीज़ खर्चा करना पड़ता है। बट जैसे हमें पता है ई कॉमर्स में जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, है ना, वो हमारी क्या है, कम है। तो उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो भी क्या होती है, कम होती है। प्रोडक्ट चीपर होते हैं जिससे हम उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को कस्टमर तक कम प्राइस में बेच सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सीधा सेलर बायर तक मतलब उसको बता देता है, ठीक है, क्योंकि हम शॉप में जा रहे हैं, हम उस पर्टिकुलरली सेलर से पूछेंगे कि ये पर्टिकुलरली ये चीज़ कितने की है, वो हमें बता देगा, ठीक है। बट ई कॉमर्स में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर कर सकते हैं जिसके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है। नेक्स्ट है इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, इसमें दो वेज ऑफ कम्युनिकेशन होती है। मतलब हमने एक सेलर से पूछा कि ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट कितने का, क्या इसके फीचर, वो और हमें इमीडिएटली आंसर मिल जाता है। बट अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, जो कम्युनिकेशन है या ट्रांजैक्शन है, वो बहुत हम मतलब उसी टाइम पे कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद हो सकती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली भी हो सकती है, या फिर ईमेल्स या क्वेरी के फॉर्म में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रिव्यूज़ हो गई, फीडबैक्स हो गई। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रेडिशनल कॉमर्स के गाइज अगर हम बात करें तो इसमें जो हैंडलिंग है, ठीक है, जो भी हम सारी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं उसकी हम प्रॉपर बुक कीपिंग कर रहे हैं, सारा पेपर फॉर्म में हो रहा है। बट ई कॉमर्स में सारी चीज़ें पेपरलेस हो रही हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर हो रही हैं। नेक्स्ट है गाइज अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो हमारे ट्रेडिशनल कॉमर्स में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को, मतलब एक ही तरीके के स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें मैन्युअली करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसमें जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये नहीं है कि इम्पॉसिबल होगा, बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स में हम एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी, मतलब एक तरीके की स्ट्रेटजी को ईजिली फॉलो कर सकते हैं, ईजिली स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। कम्युनिकेशन जो है बिजनेस की इफेक्टिवली हो जाती है एक इंडिविजुअल स्केल पे। जैसे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें कि हमने शॉप में जाके पर्टिकुलरली सेलर के पास गए, ठीक है, फिजिकल हमारी क्या हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, एंड मतलब हम उससे पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट कितने का है, ठीक है, क्या इसमें फीचर्स हैं एंड इससे बढ़िया प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। बट ई कॉमर्स में ऐसी चीज़ तो नहीं है, इसमें डिस्क्रिप्शन बेस्ड हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। उसके बाद आपका आ गया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप प्लेटफॉर्म में जाके वहाँ पे सारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। बट ई कॉमर्स में हमारे पास लोड्स ऑफ ऑप्शन है। गूगल पे सर्च करो, एक प्रोडक्ट सर्च करोगे, कितनी सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, रिव्यूज़ आ जाएंगे, उसी के बेस्ड पे आप अपनी जो बाइंग डिसीजन है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म।
ई कॉमर्स, अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म यानी कि कोई ऐसा यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप जाके ट्रेडिशनल कॉमर्स कर सकते हैं। अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग लोकेलिटी पे, अलग अलग लोकेशन पे हैं और अलग अलग सेलर्स है। बट ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, एक यूनिवर्सल हमें क्या है, एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है जहाँ पे हम कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, कोई ऑक्शन हम कर रहे हैं या फिर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फंड्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें एक यूनिफॉर्म कह सकते हो, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने सारी चीज़ें करनी है। जैसे ई कॉमर्स पर हमारी कोई वेबसाइट बनी है, ऐप्स बनी है, एक पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म है हमारे पास, है ना। कोई फंड्स ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जैसे पेटीएम है, गूगल है, तो एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिससे हमें पता है कि ये पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें, बिजनेस एक्टिविटीज़ या बिजनेस से, कमर्शियल से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो गाइस ये था आपका डिफरेंस ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स का। एंड ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। बाकी किसी चैप्टर पे वीडियो चाहते हो तो उसको मुझे आप कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।